और राजनीति से जुड़े लोग आज के इस दिन को हमेशा याद करते हैं और इस स्थापना दिवस को अपने अपने नजरियों से देखते हैं। इस स्थापना दिवस में नए अध्याय भी, हर एक स्थापना दिवस में नया अध्याय भी जोड़ने का प्रयास होता रहा है। आज हर बार की भांति इस बार पूरे विधानसभा सदस्यों के बीच में से उत्कृष्ट विधायक के रूप में आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चुना गया है। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको देता हूं कि आप उत्कृष्ट विधायक चुनने के साथ ही इस मंच से जो आपने घोषणा की है, इससे प्रतीत होते हैं कि आप जरूर इसके हकदार रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूंगा मंच की ओर से। विधायिका व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण दिन के रूप में देखा जा सकता है और शायद हम सभी विधायक के रूप में चुनकर आते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप की भूमिका में सदन में रहते हैं और एक परिसर के अंदर, एक हॉल के अंदर पूरे राज्य के विषय में चिंतन मंथन हम सब मिलकर करते हैं। कई खट्टी मिट्टी नोकझोंक के साथ सरकार के लिए, राज्य के लिए कई नीति निर्धारण हम सब मिलकर करते हैं और निश्चित रूप से विधानसभा किसी भी राज्य का एक ऐसा मंदिर होता है, एक ऐसा आईना होता है जहां पूरे राज्य भर का चेहरा दिखता है और विधानसभा के माध्यम से राज्य को एक दिशा देने का भी प्रयास हम सब लोगों के तरफ से होता है। ये बात संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे लोकतंत्र का एक नया और खूबसूरत पहलू है कि सदन में एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका में लोग रहते हैं, को उसको अधिकार प्राप्त हो, ये सभी विधायकों का लक्ष्य होता है और निश्चित रूप से हम लोगों ने भी इस बार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही कई महत्वपूर्ण निर्णय और योजना इस राज्य को दिए हैं और मुझे लगता है इन निर्णय से झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जो बहुत गरीब गुरुआ लोग हैं, उनको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इस राज्य में पिछड़ापन, गरीबी के बारे में हम सब जानते हैं और यहां पर विशेषकर बूढ़े, बुजुर्ग, विधवा महिला, परित्याग की हुई महिलाएं, सर्वजन यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है
और आज इस पेंशन स्कीम के माध्यम से इस राज्य के हर एक बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य के हर एक विधवा महिलाओं को और इस राज्य के हर एक दिव्यांग और परित्याग की गई महिलाओं को पेंशन सरकार देने के लिए संकल्पित है। अब इसमें कोई भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड का कोई ये नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा। पहले सरकार के पास एक लक्ष्य होता था कि इस लक्ष्य तक की लोगों को पेंशन देने की आवश्यकता है। सरकार ने अपने कंधों पर जिम्मा उठा करके इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक, हर एक बुजुर्ग तक जो 60 साल के ऊपर का होगा वो पेंशन के हकदार में आ जाएंगे। और ये हमारी लक्ष्य है कि आने वाले सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होते होते इस राज्य के हर एक बुजुर्गों को, हर एक दिव्यांग को, हर एक विधवा महिला को और हर एक परित्याग की हुई महिलाओं को हम लोग पेंशन दे चुके होंगे, देना से प्रारंभ कर चुके होंगे। और आज इसीलिए स्थापना दिवस के अवसर पर ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, जहां हर एक ऐसे जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ और जो पेंशन से छूटे हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूं सभी माननीय विधायकों को हमने कार्यपालिका व्यवस्था को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि को उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। और कई जगह से मुझे खबर है कि माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण उन कार्यक्रमों में जा रहे हैं और मैं जानने का प्रयास भी करता हूं कि लोगों तक सरकार की आवाजें, सरकार की नजरें और सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। और यह सुनकर काफी खुशी हो रही है कि आज जो जरूरतमंद व्यक्ति प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय के चक्करे काटता काटता उसी कमर टूट जाती थी, अब सरकार उनके घर में जाकर के उनके समस्याओं का समाधान कर रही है। आपने देखा होगा, हम लोगों ने इस राज्य में जो कई मायने में पिछड़ापन होने के बावजूद हम जानते हैं कि यहां पर कई चीजों में हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं जो राज्यों में, दूसरे राज्यों में शायद नहीं। खनिज संपदाओं के ये से तो हम लोग पहले से ही देश दुनिया में चिन्हित है। इसके अलावा भी आज यहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस राज्य में पहली बार खिलाड़ियों को सीधी सरकार में नियुक्ति देने का काम सरकार ने किया है और ये अनवरत चलेगा, ये रुकेगा नहीं। राज्यवासियों का सीना चौड़ा तब होता है जब पता चलता है अपने राज्य के नौजवान देश दुनिया में नाम कमाते हैं। क्रिकेट खेल से लेकर के, हॉकी से लेकर के अन्य खेल तक में, हमारे तीरंदाजी तक में विश्व स्तर का पहचान झारखंड ने बनाया है। उसी प्रकार झारखंड में अनुसूचित जाति, जनजाति बहुल क्षेत्र है। हमारे बच्चे कई मायने में अच्छा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। स्कूली शिक्षा तो सीमित संसाधन और अपनी व्यवस्था से वो कर लेते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन के लिए उनको देश विदेश जाना होता है तो यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति बच्चे विरले ही जा पाते थे।
और इसलिए हमने पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को विदेशों में जाने के लिए 100% स्कॉलरशिप देने का काम कर रही है। और आने वाला समय में और भी वर्ग को इससे जोड़ने का हमारा निर्णय है, ताकि हम झारखंड के गरीब गुरबे बच्चों को बेहतर और उच्च शिक्षा उपलब्ध करा पाए। बहुत सारी ऐसी चीजें, इसलिए हम सब मिलकर एक जिम्मेवारी के साथ राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं छोटी बड़ी भूमिकाएं होती है, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे विधायिका क्षेत्र में हो, सभी जगह हम लोगों ने एक वैश्विक महामारी को बहुत करीब से देखा है। अभी भी इसकी आहट है, अभी भी हमें थोड़ी सतर्कता के साथ ही इस राज्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस वैश्विक महामारी में जिस तरीके से हमारे मजदूर, किसान, आमजन पूरे देश के विभिन्न कोने में फंस चुके थे, उनको बचाना और राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने का सभी लोगों ने मिलकर जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, इसके लिए राज्यवासियों को मैं बहुत बहुत अपनी ओर से इस मंच से आभार प्रकट करूंगा। और इस महामारी को जितना शांतिपूर्वक निकाला गया है, उससे बाहर हम आए हैं। उम्मीद करते हैं आने वाला समय भी इस संक्रमण को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से